ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी और इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। घर में सिर्फ उसका फादर और वो अकेला था। यही लड़का हमारे कहानी का मेन किरदार है। आज से हम इसे हीरो बुलाएंगे। हमारा हीरो खुद ही खाना बनाता है। रोज़ाना हमारा हीरो स्कूल में अकेला ही बैठा रहता था। फिर एक दिन हमारे हीरो को एक लड़का मिलता है जो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। फिर वो लड़का हमारे हीरो का दोस्त बन जाता है। एक दिन वो लड़का हमारे हीरो से कहता है कि तुम जिम क्यों नहीं जाते, तुम बहुत दुबले पातले हो, तुम घर पर जिम करा करो, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और तुम ताकतवर हो जाओगे। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि हमारे घर पर जिम का सामान तो रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा पहले जिम किया करते थे, लेकिन एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरे पापा ने सब कुछ छोड़ दिया और एक ड्राइवर बन गए। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, अपने पास्ट को याद नहीं किया करते। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर हमारा हीरो अपने पापा से जिम करने की इजाज़त मांगता है। उसके पापा कह देते हैं कि तुम जिम कर सकते हो। ये सुनकर हमारा हीरो कमरे में जाकर जिम करने लगता है, लेकिन हम उसके पापा को देखते हैं जो कहता है मन ही मन में कि जिम तो तुम्हें करना ही पड़ेगी बच्चे। अगले दिन हमारा हीरो स्कूल में जाता है, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता और हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारे हीरो को बड़े प्यार से देख रही होती है और वो हमारे हीरो से बात करने की कोशिश करती है और हमारे हीरो से कहती है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में साथ खिलाते थे। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो लड़की रोज़ाना हमारे हीरो को देखती है। फिर लड़की और हमारा हीरो आपस में दोस्त बन जाते हैं और इसी दोस्ती के बीच हमारे हीरो को उस लड़की से प्यार हो जाता है। रात के टाइम हीरो अपने घर पर स्कूल का काम कर रहा होता है और उसके पापा पीछे बैठे हुए कुछ सोच रहे होते हैं। अपने मन में कहते हैं पता नहीं मेरा बेटा वो काम कर पाएगा भी या नहीं। फिर अचानक मौसम खराब हो जाता है और गांव के अंदर अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। किसी को पैरों की आवाज़ आती है, किसी को सर काटा साया दिखता है, किसी को आवाज़ आती है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा मेरा प्यार। फिर हम सरकते राक्षस को देखते हैं जो गांव में इधर उधर भटकता है। उस लड़की का नाम हवा में गूंजता है जिसे हमारे हीरो से प्यार हो गया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हजारों साल पहले लोगों ने उसका सर काट दिया था क्योंकि उसने सच्चा प्यार किया था, और कुछ साल बाद वो वापस आया और सड़कता राक्षस बन गया। लगता है किसी को किसी से सच्चा प्यार हो गया है और अब वो आज़ाद हो गया है, अब वो वापस आ गया है। फिर हीरो को देखते हैं जो खिड़की के पास बेचैन होकर बैठा होता है। सीन कट होता है और हम लड़की को देखते हैं जो घर के बाहर आई होती है और वो घबराई होती है क्योंकि उसे कोई आवाज़ लगा रहा होता है। उसे सामने कुछ नज़र आता है और वो ज़्यादा डर जाती है और घर के अंदर की तरफ भगने लगती है। लेकिन तभी सर काटा लड़की के पीछे आ जाता है और लड़की को भगने का मौका नहीं मिलता और लड़की घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। सरकता राक्षस लड़की से कहता है मेरा प्यार मुझे मिल गया। लड़की सरकते राक्षस के वश में हो जाती है और सरकता राक्षस उसे अपनी बाहों में उठाता लेता है और उसे लेकर जंगल में चला जाता है। हीरो को इसका एहसास हो जाता है कि लड़की खतरे में है, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे प्यार किया है, इसलिए पता तो लगना ही था। और हीरो कहता है पापा मुझे जाना होगा, और उसके पापा कुछ भी नहीं करते और आसमान की तरफ देखकर कहते हैं लगता है वक्त हो गया। और तभी उसका दोस्त भी आता है और कहता है कि दोस्त मुझे भूल गया था क्या। और फिर वो दोनों साथ में जंगल की तरफ चल पड़ते हैं उसे लड़की को बचाने जिस लड़की से हमारे हीरो को प्यार है। जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक होता है। रास्ते में बहुत खतरनाक दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि सरकता राक्षस इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। तभी हीरो को कुछ दिखाई देता है जहां पर एक सर काटा इंसान उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी दोनों के पीछे सरकता राक्षस आ जाता है। इन दोनों को मारने वाला होता है लेकिन मरता नहीं। और तभी डायमेंशन चेंज हो जाता है जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता। और तभी हमारे हीरो को आवाज आती है कि तू मारेगा। तूने मेरा प्यार कैसे छीना लड़के, तू मारेगा।
ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही होती है। एक बार फिर डायमेंशन चेंज हो जाता है और अब की बार हीरो के सामने सर कटा खड़ा होता है। लेकिन हीरो को किस चीज़ से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि जो तुम्हारी गर्दन कटी हुई है ना, वो खोपड़ी है, मैं इसका चूरा बना दूंगा अगर उस लड़की को कुछ हो गया। राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वो हीरो को मारने वाला होता है, लेकिन हीरो के अंदर अचानक अंदरूनी पावर एक्टिवेट हो जाती है और हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर सरकटा राक्षस रुक जाता है और कहता है, ये तो सच्चे प्यार की रोशनी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये देखकर हीरो भी हैरान हो जाता है और सरकटा राक्षस से कहता है कि ये कैसी पावर है। राक्षस बताता है कि ये सच्चे प्यार की अंदरूनी पावर है जो तुम्हें मिली है। फिर राक्षस अपने पास्ट के बारे में बताता है। राक्षस अपने बारे में बताता बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आने लगता है। फिर राक्षस इंसान बन जाता है और लड़की को हीरो को सौंप देता है। हीरो को देखकर लड़की रोने लगती है, जिसकी वजह से हीरो उसे गले लगा लेता है। राक्षस वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद हमारा हीरो तालाब से मछलियां पकड़ रहा होता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। पानी के अंदर से तभी सरकटे का सर बाहर निकलता है। कहता है कि 3 दिन बाद शाम के वक्त मुझे पहाड़ पर मिलना, जहां पर सूरज और चांद आमने सामने हों। 3 दिन बाद हीरो पहाड़ पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हीरो के जैसा एक लड़का खड़ा होता है, जो धीरे धीरे अपने असली रूप में आता है, जो और कोई नहीं बल्कि सरकटा होता है। सरकटा हीरो से कहता है कि अब मैं आज़ाद हूं, अब इस जिम्मेदारी को तुम संभालो लड़के। ये कहकर वहां से चला जाता है और हमारे हीरो को गर्दन में कुछ अजीब महसूस होता है और बहुत ज़्यादा पावर महसूस होती है। जब हीरो घर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ अलग होता है। हीरो के पीछे सरकटे की सारी पावर आ जाती है, यानी अब सरकटा हीरो है। सरकटे ने अपनी पावर हीरो को क्यों दी? अगला भाग देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें।